जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव को शुद्ध चाहिए, प्योर चाहिए, पर क्या? शुद्ध खाना नहीं, शुद्ध बात। खाना आदमी शुद्ध तो खा लेता है, शरीर को सात्विक भोजन तो दिला रहा है, पर क्यों समस्या आ रही? इतना सात्विक खाने के बाद भी क्यों आदमी बीमार पड़ रहा है? कई समाज में सब सात्विक भोजन कर रहे हैं, पर सबसे ज्यादा वही बीमार है। क्यों? क्यों? अच्छा खाना खाने से या शुद्ध खाना खाने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। ये बात कंफर्म हो जाए। खाना खाने से सिर्फ 20% ऊर्जा आती है। कितनी? 20%। 80% ताकत आती है देखने से और सुनने से। क्या देख रहे हो? सत्य बात को पकड़ पा रहे हो? सत्य बात को सुन रहे हो कि गलत बात को सुन रहे हो? हर आत्मा को सत्य बात तो सुनना है, हर मानव की आत्मा को, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस है, वो समझना चाहती है। हर आत्मा का जो आहार है वो शुद्ध सत्य बात है। यदि उसको आप सत्य नहीं सुनाएंगे या सुनने देंगे, मन नहीं सुनने देगा, तो छोटा बच्चा जो मन है वो अपनी बड़ी फैकल्टी को कुछ खाने नहीं दे रहा है। उसके मम्मी पापा को कुछ खाने नहीं दे रहा है उसको शुद्ध खाना। तो आत्मा इसलिए पीड़ित है, इसलिए पीड़ित है क्योंकि सत्य को समझा नहीं और सत्य को समझाया नहीं। सत्य जान के भी मानो सत्य नहीं बोल पाया, इसलिए अधूरा रह गया, भटकाव में रह गया और भटकता रह गया। हर आत्मा को सत्य बात चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। कोई भी जब इम्प्योर बात होती है, इम्प्योर टॉक होता है, पर कौन सा? इम्प्योर, रॉन्ग और कंफ्यूज टॉक होता है और फेक टॉक होता है। मतलब नकली वाली बातें जो होती है, बकवास जिसको बोलते हैं, या झूठी बातें जो अच्छी अच्छी बोलता है और पीठ पीछे आदमी गलत इंटेंशन है। बाहर अच्छा अच्छा व्यवहार दिखाएगा पर अंदर सब घृणा चल रही है, सब हेटनेस, क्रोध चल रहा है, विरोध चल रहा है, तुलना चल रही, प्रतियोगिता चल रही है, लड़ाइयां हो रही है, अंदर युद्ध हो रहा है। वो आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज करेगा। यदि हम फालतू बात सुनने रहेंगे लोगों की, आदमी घंटों बात करेगा पर क्या बात करता है? गलत बात और भ्रमित बात करता है, भ्रम फैलाता है, भयभीत फैलाता है। यही सीखा आज तक, यही सीखा और यही सिखाया पूरे जनरेशन टू जनरेशन, इसलिए सुखी नहीं हो पाया। तो मन जो है कुछ भी सुनता है, मन को ना वो कुछ भी कर लेता है, कुछ भी करने में उसको पसंद आएगा।
कोई चॉइस रहेगी, कभी चॉइस नहीं रहेगी, कभी लाइक रहेगा, कभी डिसलाइक रहेगा, कभी डूज एंड डोंट्स पे काम करेगा। तो इससे ऊपर उठ के जो बात होती है वो होती आत्मा से। मन इसलिए अच्छे बुरे में फंसता ही रहता है, लाभ हानि में फंसता रहता है, सफलता विफलता में फंसता रहता है, सकारात्मक नकारात्मक में फंसा रहता है। मन, भ्रमित मन जो है वो डुअलिटी में रहता है, द्वंद्वता में रहता है, हमेशा दो करेगा। मन हमेशा दो करता है। और चैतन्य आत्मा, चैतन्य तत्व और परम तत्व, परम अणु तत्व, वही परमाणु तत्व और चैतन्य बुद्धि, जो चैतन्य बुद्धि होती है वो, उसको चाहिए सिर्फ प्योर टॉक, प्योर कंफर्मेशन टॉक, ट्रुथ टॉक। उसको एक्सेप्ट नहीं होता। ध्यान से सुनिए, आत्मा को गलत बात एक्सेप्ट नहीं होती, ये बात निश्चित है। मन कैसे भी करके तालमेल तो बना लेता है, पर आत्मा को स्वीकार नहीं होता। इसलिए आदमी बोल देते मेरा आत्मसम्मान की बात है, मैं नहीं सुनूंगा। पर संपूर्णता स्वरूप में समझना जरूरी है। पहले वो डायरेक्ट बोल देते मेरा आत्मसम्मान की बात है, मैं नहीं समझूंगा, तो वहां अहंकार खड़ा हो जाता है। अभी पहले यही समझना है कि कर्म ही धर्म नहीं है, समझ ही धर्म है। समझ नहीं आएगी तो धर्म हो ही नहीं सकता। ज्ञान नहीं आएगा तो धर्म हो ही नहीं सकता। अज्ञानता रहेगी तो अधर्म रहेगा ही रहेगा, बात निश्चित है। और इतने समाज में बटा रहेगा मानो, बस अच्छा अच्छा खाता रहेगा, अच्छा अच्छा बोलता रहेगा या बेकार बोलेगा, ठीक है। बाहरी परिस्थिति और बाहरी रूप में वो अच्छा बुरा करता ही रह जाएगा, डुअलिटी में रहेगा, वो भेद ही करता रहेगा, लड़का लड़की में भेद करता रहेगा, दिन रात में भेद करेगा, जन्म मृत्यु में भेद करेगा। गोरे काले में भेद करेगा। ठीक है। तो आज तक मानव जाति ने बस वेद लिखा है, पर वेद नहीं हो पाया, भेद करता रह गया। वहां इसलिए इम्प्योर टॉक है वो, और मानव का दिमाग खराब होने लग जाता है। क्यों? क्यों सिर दर्द होता है, क्यों हेडेक होता है, क्यों माइग्रेन होता है, क्यों पेट दर्द देता है, क्यों लीवर खराब होता है, क्यों किडनी खराब होती है? क्योंकि मानव संपूर्णता रूप में गलत बात को ही स्वीकार करता है। जब तक तुम गलत चीज स्वीकार करोगे और भ्रमित चीज को ही साथ ही संग रहोगे, गलत संग में रहोगे, तो निपटते चले आओगे। स्वयं के साथ ही गलत विचार और स्वयं के साथ ही
गलत व्यवहार। जब गलत बात होगी तो गलत व्यवहार होगा ही, बात निश्चित है। इसलिए सत्य बात रखनी होगी, तभी सत्य व्यवहार हो सकता है। और संपूर्ण सत्य, कंप्लीट, टोटली कंप्लीट टॉक को पहचानना होगा, समझना होगा, जानना होगा, जीना होगा, फिर समझाना होगा। और यही होना है हर मानव जाति को, कि सत्य में शक्ति है। ठीक है। साउंड एनर्जी से और लाइट एनर्जी से 80% एनर्जी आती है। कौन से शब्द देखते हो वो फर्क बैठता है। ठीक है। उसके बाद क्या अर्थ होते हैं, क्या देखते हो लोगों में, कैसे देखते हो, सत्य बात पकड़ पाते हो कि नहीं, कि बस तुलना ही करते रह जाओगे, कंपैरिजन करते रह जाओगे, लड़का लड़की में भेद करते रह जाओगे, लड़की है लड़का है, इतना ही देखोगे ना, आंख से देखो तो वही दिखेगा तुमको, इसलिए कंफ्यूज हो और दो करते चले जाओगे। तो इसलिए एक होना है तो सिर्फ सत्य बात को ही समझना होगा, भटकाव वाली बात नहीं, लुढ़काव वाली बात नहीं, बहकावे वाली बात नहीं, मस्ती वाली बात में नहीं पकड़ में आती है। मौज मस्ती वाली बातें, उसका अंत सिर्फ भय है। It's not a serious talk, it's an attention talk. It's a tremendous talk, tremendous, highly attention talk. And people should always be in the present, then they getting the real field. जब तक आदमी वर्तमान में नहीं होगा ना, तब तक समझ नहीं पाएगा। समझने के लिए वर्तमान में होना पड़ेगा, जीने के लिए वर्तमान में होना पड़ेगा, और समझाने वाला भी वर्तमान में होगा, तभी समझा पाएगा। नहीं तो आदमी भूतकाल और भविष्य काल में बात करेगा तो वो भटकाता ही रह जाएगा और भटकता रह जाएगा जीवन भर। तो इसलिए खाने से ज्यादा सही बात को स्वीकार करो। आज आदमी को गलत बात स्वीकार हो जाती है तो खाना बंद कर देता है, हाँ या ना? कोई गलत बात कर देता है, तुम्हारा खाना पीना बंद हो जाता है। कहां गया मेडिकल साइंस? और पेट का ट्रीटमेंट करता है आदमी। ट्रीटमेंट इधर का करना था, आंतरिक में समझना था, और कर रह गया। ट्रीटमेंट कहां चल रहा है? पूरा पेट में चल रहा है, ऑर्गन्स में चल रहा है, पूरे शरीर में काम चल रहा है। ट्रीटमेंट मेंटली करना था, साइकोलॉजिकल करना था, इमोशनल करना था, पर आदमी फिजिकल ट्रीटमेंट कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई दे टोटली misguided and misbehave, because they doesn't know the right analysis and the diagnosis. पूरा मिसअलाइनमेंट हो चुका है, डिसअलाइनमेंट हो चुका है, डिसअरेंज हो गया है और डिसफॉर्म हो गया है। तो बात यह है कि सत्य बात ही यूनिफॉर्म करेगी।
और सत्य बात ही अलाइनमेंट में लाएगा। तो अब अलाइनमेंट में होना चाहते हैं तो सिर्फ सत्य बात को समझते रहना पड़ेगा, लगातार, निरंतर, और जीना होगा और समझाना होगा हर मानव जाति को। तो फिर वो स्मूथली जिएगा और फिर मानव जाति में पूरी एकता होगी। आंतरिक से मेंटली एक होगा, फिजिकल एक नहीं होना है, मेंटली एक होना है, साइकोलॉजिकल एक होना है, इमोशनली एक होना है। आंतरिक से, कमजोर नहीं। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।